हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल क्या होता है। और जब हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे थे तो हमारे दिमाग में एक विचार आया कि जब पहले से प्राइवेट साइडिंग रेलवे में चलती है तो फिर ये रेलवे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल स्कीम लेके क्यों आई है। तो आइए कुछ इसके डाउट्स को, कुछ इसके कंसेप्ट को आज क्लास में देखेंगे कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल क्या होता है, कौन इसके मेंबर्स बन सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन फी कितना होता है, कौन से फील्ड के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, या कौन सी कंपनी इसको जो है एज ए ओनर के रूप में ट्रीट करती है और रेलवे इसमें क्या कर सकती है। इन सबों के बारे में जो है कुछ बेसिक डिटेल्स आज क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। देखिए यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है पीएफटी का पूरा नाम पूछ देता है। पीएफटी का पूरा नाम क्या होता है? तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आपसे जो एग्जाम में जो है ना शॉर्ट टर्म या एब्रीविएशन में एक्सपेंड फॉर्म में पूछ देगा कि पीएफटी का पूरा नाम क्या होता है, तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है। देखिए नाम से पता चल रहा है, प्राइवेट है, फ्रेट है, टर्मिनल है। मतलब प्राइवेट मतलब जो जानते ही हैं, फ्रेट मतलब माल होता है, टर्मिनल मतलब एक जगह जहाँ से ये ऑपरेट होगा। तो कहता है कि रेलवे एक स्कीम लेके आई। क्या स्कीम है? कि फ्रेट के मूवमेंट को क्या करना है? ज़्यादा बूस्टअप करना है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। वो रेलवे लैंड पे नहीं, प्राइवेट लैंड पे बनाकर। इसमें क्या होगा भाई? कस्टमर भी खुश होगा, क्योंकि उसको अपना एक फैसिलिटी मिलेगा अपने फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रेलवे को क्या मिलेगा? तो रेलवे भी अपने फ्रेट को उस जगह से ऑपरेट कर सकती है, भेज सकती है। तो इन सबों के लिए जो है रेलवे एक स्कीम लेके आई जिसका नाम है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। तो इसके बारे में देखते हैं। तो कहता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेट हैंडलिंग टर्मिनल विथ प्राइवेट सेक्टर। कहता है कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेट मतलब फ्रेट हैंडलिंग के, मतलब फ्रेट को एक जगह से दूसरे जगह, माल को, सामान को एक जगह से दूसरे जगह तेज गति से भेजने के लिए, जल्दी भेजने के लिए, ठीक है ना, रेलवे क्या की है? प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर जो है यह स्कीम लेके आई है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। अब है इसमें 2-3 पॉइंट है जो जानना जरूरी है। वो 2-3 पॉइंट क्या है? तो कहता है कि ब्राउन पीएफटी आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्राउन पीएफटी क्या होता है? तो कहता है एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग कन्वर्टेड इनटू पीएफटी। कहता है कि जो प्राइवेट साइडिंग पहले से एग्जिस्ट में है, मतलब जो प्राइवेट साइडिंग पहले से काम कर रहा है, उसको पीएफटी में, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ब्राउन पीएफटी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि ब्राउन पीएफटी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट जो साइडिंग, एग्जिस्टिंग जो प्राइवेट साइडिंग है, इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस में? पीएफटी में, मतलब प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में। एक होता है ग्रीन पीएफटी, ग्रीन फील्ड पीएफटी। अब ये ग्रीन फील्ड पीएफटी क्या होता है? तो कहता है ए न्यू फ्रेट टर्मिनल कमीशन्ड एज पीएफटी। मतलब जब कोई नया फ्रेट टर्मिनल एज ए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के रूप में बनाया जाएगा तो उसको हम लोग ग्रीन फील्ड पीएफटी कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन फील्ड पीएफटी क्या होता है। तो हम कहेंगे कि जब कोई नया टर्मिनल एज ए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाया जाएगा नया, तो वो कहलाएगा ग्रीन फील्ड पीएफटी। वहीं कोई एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग है, जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा पीएफटी में, तो वो कहलाएगा ब्राउन पीएफटी। अब यहाँ पे एक है को यूजर कहिए या ऑथराइज्ड यूजर कहिए, ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, कहता है कि परमिशन गिवन टू रेलवे यूजर अदर देन साइडिंग ओनर। कहता है कि जब किसी साइडिंग ओनर के अलावे रेलवे किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड व्यक्ति को ऑथराइज करती है आपके उस जगह को यूज करने के लिए, वही व्यक्ति को यूजर कहलाएगा या ऑथराइज्ड यूजर कहलाएगा। तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं कि को यूजर क्या होता है। तो कहता है कि परमिशन गिवन टू रेल यूजर, वैसे रेल यूजर जिसको यह परमिशन दिया गया हो, अदर देन साइडिंग ओनर, मतलब साइडिंग ओनर के अलावे कोई रेल यूजर किसी पीएफटी को यूज कर रहा हो तो को यूजर कहलाएगा या ऑथराइज यूजर कहलाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें एक टीएमसी है। टीएमसी का मतलब होता है टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी होता है, जो क्या होता है इस पीएफटी के, जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है उसके वो ओनर होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टीएमसी क्या है।
टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी क्या होता है, कैसे बनी है, इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल्स जानेंगे। आप यहाँ ये जानिए कि टीएमसी का मतलब होता है टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी होता है, जो उस प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो होता है उसके वो ओनर होते हैं। इसमें एक वर्ड और है एमसीए। एमसीए का मतलब होता है मॉडल कमीशन एग्रीमेंट। एमसीए का मतलब क्या होता है? मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। एमसीए का मतलब होता है यह जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट होता है वह रेलवे और कंसेशनरीज ऑफ प्राइवेटली ओन्ड कंटेनर ट्रेन जो होते हैं इसके बीच में होता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एमसीए का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट होता है, और यह एग्रीमेंट रेलवे और कंसेशनरीज जो होते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंटेनर ट्रेन्स के उसके बीच में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डिफिनीशन से बेसिक वर्ड है हमारे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के। आपको इसमें पूछ सकता है कि ये जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है इसके नोडल एजेंसीज कौन होंगे। मतलब अगर देखा जाए तो जोनल लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे, पहले देख लें, रेलवे बोर्ड लेवल पे जो है ईडीएफएम जो होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो फ्रेट मार्केटिंग के होते हैं, वह नोडल एजेंसी होते हैं। किस लेवल पे? रेलवे बोर्ड लेवल पे। तो आपको क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में रेलवे बोर्ड लेवल पे नोडल एजेंसी कौन होते हैं, तो आपका होता है ईडीएफएम होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रेट मार्केटिंग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर जोनल लेवल पे पूछ दे, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में जोनल रेलवे में नोडल एजेंसी कौन होते हैं। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, गलत भी आंसर करके आएंगे। कहता है सीटीपीएम, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग स्टेज। कहता है कि जब प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग स्टेज में होगा तो उस समय जो नोडल एजेंसी होते हैं वह सीटीपीएम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सीटीपीएम का पूरा नाम बताइएगा। समझिए इस बात को। कहता है कि जब प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कंस्ट्रक्शन के स्टेज में हो, प्लानिंग स्टेज में हो, तो उस समय जोनल रेलवे में नोडल एजेंसी जो होते हैं सीटीपीएम होते हैं, सीटीपीएम होते हैं। वहीं जब हमारा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बन जाता है, तैयार हो जाता है, कमीशन हो जाता है, तब उसके पास जो उसके नोडल एजेंसी होंगे जोनल लेवल पे वो सीसीएम एफएम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सीसीएम एफएम जो होते हैं ये भी नोडल एजेंसी होते हैं जोनल रेलवे में। कब? जब आपका प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, जब आपका पीएफटी जो है बन के तैयार होके एकदम रनिंग मोड में आ जाता है, तब उसके जो नोडल एजेंसी होंगे वो सीसीएम एफएम होते हैं। लेकिन जब वो जिस समय बनता रहता है, प्लान होते रहता है, उस समय जोनल रेलवे में नोडल जो एजेंसी होते हैं वो सीटीपीएम होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जोनल रेलवे में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के ये नोडल एजेंसी कौन होंगे। जब वह कंस्ट्रक्शन या प्लानिंग स्टेज में हो तो सीटीपीएम होते हैं, और वहीं जब कमीशन हो जाता है, मतलब जब वो स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, तब उसके जो नोडल एजेंसी होते हैं वो सीसीएम एफएम होते हैं, चीफ कमर्शियल मैनेजर फ्रेट मार्केटिंग होते हैं। अब यह देखते हैं कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में वो फ्रेट टर्मिनल कौन कौन से हैं जो आते हैं। तो कहता है रेलवे ओन्ड गुडसेड एंड साइडिंग्स हैं, प्राइवेट साइडिंग ऑन प्राइवेट लैंड्स हैं, प्राइवेट साइडिंग ऑन प्राइवेट लैंड विथ को यूजर फैसिलिटी है, प्राइवेटली ओन्ड कंटेनर हैंडलिंग टर्मिनल्स ऑन प्राइवेट लैंड है। ये सब के सब जो है फ्रेट टर्मिनल्स है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग जो इस क्लास में पढ़े हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएफटी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है। इसमें पूछा जा सकता है कि ब्राउन फील्ड क्या होता है, तो ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा प्राइवेट साइडिंग है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम बदल रहे हैं, किस में? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में। वहीं ग्रीन फील्ड पीएफटी का मतलब क्या होता है कि हम जब कोई नया प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाते हैं तो वो ग्रीन फील्ड पीएफटी कहलाता है। को यूजर क्या है, तो कहता है कि रेलवे जो है ना, मतलब ऐसा कोई परमिशन रेल यूजर को दिया जा रहा है, किसके अलावे? साइडिंग ओनर के अलावे, कि आप उस जगह को यूज कर सकते हैं। तो वही जो परमिशन जिस रेल यूजर को दिया गया वही को यूजर कहलाएगा, ठीक है ना, या उसी को हम लोग ऑथराइज यूजर भी कहते हैं। टीएमसी एक वर्ड है यहाँ पे है जिसका मतलब होता है टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी होता है, जो उस प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो होते हैं उसके वो ओनर होते हैं।
एक MCA है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट होता है, जो रेलवे और कंसेशनरी जो होते हैं प्राइवेटली ओन्ड कंटेनर ट्रेन्स के, उसके बीच में किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि रेलवे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के जो नोडल एजेंसी होते हैं बोर्ड लेवल पे वो EDFM होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रेट मार्केटिंग होते हैं। वहीं जोनल लेवल पे देखा जाए तो इसके जो नोडल एजेंसी होंगे, जब वो आप प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल आपके कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो, प्लानिंग स्टेज में हो, तो CTPM होते हैं। वहीं जब वो कमीशनड हो जाता है, जब वो चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो CCM-FM इसके नोडल एजेंसी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। हमारा जो रेलवे ओन्ड गुड्स शेड एंड साइडिंग से ये फ्रेट टर्मिनल्स है। प्राइवेट साइडिंग ऑन प्राइवेट लैंड ये भी फ्रेट टर्मिनल्स है। प्राइवेट साइडिंग ऑन प्राइवेट लैंड विद को यूजर फैसिलिटी ये भी हमारा फ्रेट टर्मिनल है। प्राइवेटली ओन्ड कंटेनर हैंडलिंग टर्मिनल्स ऑन प्राइवेट लैंड ये भी हमारा फ्रेट टर्मिनल्स है। अब भाई हम लोग देखते हैं कि वो मतलब जैसे हम लोग कोई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसका क्या रजिस्ट्रेशन फी होता है, कितना देना पड़ता है, इसका क्या प्रोसेस है, आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जब हम लोग प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल को बनाने जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए कहता है सबसे पहले कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप उस प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद फिजिबिलिटी देखा जाता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा जाता है कि जहाँ पे ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलना है क्या वहाँ पे हमारा रेलवे जो है आसानी से, या जो कस्टमर या पार्टी है वहाँ आसानी से जो है वो कम्युनिकेशन वगैरह अरेंज हो सकता है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हो सकता है कि नहीं, ये फिजिबिलिटी चेक किया जाता है। उसके बाद जो है प्रोजेक्शन ऑफ एंटिसिपेटेड बिजनेस वॉल्यूम देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलना है वहाँ पे कितना तक का बिजनेस हो सकता है, कितना तक हमारा बिजनेस जा सकता है, ये भी एनालाइज किया जाता है। कब? जब हम लोग प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलने जाते हैं उस समय। उसके बाद क्या होता है कि लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड यूजर्स ऑफ PFT आफ्टर अप्रूवल बाय TMC, उसमें ये भी देखा जाता है कि जो ऑथराइज यूजर है जिसको TMC जो है अप्रूव किया है वो लिस्ट भी देखा जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलने जाएगा तो उस समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा जाता है कि वास्तव में वहाँ संभव है कि नहीं। ऐसा थोड़े है कि कोई जाके गड्ढा में कह देगा कि भाई यहाँ पे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोल दो, खुल जाएगा, नहीं। जैसे कोई कहा था कि पहाड़ पे सर हमको प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलना है, तो क्या पहाड़ पे खोला जा सकता है? नहीं। उसके लिए वहाँ पे देखा जाएगा कि वास्तव में जिसको खोलना है क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, जहाँ पे खोलना है क्या वो जगह एलिजिबल है या नहीं है। ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे बिजनेस हमारा कहाँ तक हो सकता है या कितना तक हो सकता है, तो ये सब चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि TMC जो हमारा जो है वो क्या करता है, ऑथराइज्ड यूजर का एक लिस्ट देता है, वो लोग जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि ठीक है वो जो कंडीशन है वो सब ठीक है, एलिजिबल भी है, फिजिबल भी है, TMC अप्रूव्ड यूजर्स का लिस्ट भी दिया है, तो इसका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा ये देख लें। तो कहता है कि इसका एप्लीकेशन फी, जैसे कोई ग्रीन फील्ड PFT खोलना चाह रहा हो या ब्राउन फील्ड PFT ही हो, इस कंडीशन में आपको 10 लाख रुपए एप्लीकेशन फी लगते हैं। इंपॉर्टेंट है, 10 लाख रुपीज आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फी लगेगा। किसके लिए? ग्रीन फील्ड PFT के लिए, ब्राउन फील्ड PFT के लिए। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, जैसे आपका मान लीजिए एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर दिया, 10 लाख रुपए दे भी दिए एप्लीकेशन फी जो है, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो जिस दिन रिजेक्ट होगा उसके 30 दिन के अंदर में आपका यहाँ 99% नहीं, आप 100% भी कह सकते हैं कि पैसा आपका क्या हो जाएगा, रिफंड रेलवे कर देती है। तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। आपके CCTS के लिए भी, ACM के लिए भी क्या क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखा जाता है, ये देखा जाता है कि वहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम कितना है, ये देखा जाता है कि TMC जो ऑथराइज्ड यूजर्स का जो लिस्ट दिया है वो देखा जाता है। अब यह क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलने के लिए हमें एप्लीकेशन फी कितना देना पड़ता है, तो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज देना पड़ता है। अगर किसी कारण से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो विदिन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर में आपका रिफंड 100% कर दिया जाता है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। अब है
कि ये तो एप्लीकेशन फी की बात हो गई। अब है कि रेलवे में क्या होता है कि आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, एक आपको सुरक्षा की गारंटी भी देना पड़ता है, एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। तो कहता है कि 10 लाख डिपॉजिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल। कहता है कि जब आपका अप्रूवल ग्रांट होता है तो उस कंडीशन में जब आपका अप्रूवल मान लिया जाता है तो आपको 10 लाख रुपए जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो है रेलवे को देना पड़ता है, ठीक है ना। अगर किसी कारण से अगर आपका वो फेल हो जाता है, अप्रूवल फेल हो जाता है, मतलब किसी कारण से अगर आप 10 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं तो आपका अप्रूवल क्या कर देता है, रेलवे जो है विड्रॉ कर देती है, हटा देती है। समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जब आप प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल को खोलने जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं, कितने, विद इन 1 मंथ ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल, मतलब 1 महीने के अंदर में जब आपका अप्रूवल मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर में आपको 10 लाख रुपए क्या करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देना है। अगर किसी कारण से आप 1 महीने के अंदर में नहीं दे पाते हैं तो आपका अप्रूवल क्या हो जाता है, विड्रॉ रेलवे कर देती है, मतलब हटा लेती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि पीएफटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना पड़ता है, तो 10 लाख रुपए है, कितने महीने के अंदर में जमा करना है, तो 1 मंथ के अंदर में। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब है कि ब्राउन फील्ड नॉट कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया, एप्लीकेशन फी भी जमा कर दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी भी दे दिया, तो रेलवे आपको क्या कर देती है, अप्रूवल देती है। तो रेलवे जब अप्रूवल देती है तो कहती है कि आपका ब्राउन फील्ड जो होगा 1 साल के अंदर में कंप्लीट कर लेना है। मतलब ब्राउन फील्ड समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पीएफटी में, मतलब पहले से आपका प्राइवेट साइडिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए रेलवे क्या करती है, 1 साल का समय देती है, 1 ईयर का समय देती है। इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ग्रीन फील्ड आपका पीएफटी है जो हम नया प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाने जा रहे हैं उसके लिए रेलवे 3 साल का समय देती है। कितने साल का समय देती है, 3 साल का समय देती है। तो रेलवे कहती है कि ब्राउन फील्ड पीएफटी बनाने के लिए आपको 1 साल का हम समय दे रहे हैं, वहीं ग्रीन फील्ड बनाने के लिए आपको हम 3 साल का समय दे रहे हैं। अगर आप 1 साल के अंदर में ब्राउन फील्ड पीएफटी नहीं बना पा रहे हैं या 3 साल के अंदर में आप ग्रीन फील्ड पीएफटी नहीं बना पा रहे हैं तो आपका अप्रूवल क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, और आपने जो एप्लीकेशन फी दिया है या डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो दोनों पैसा हम आपका जब्त कर लेंगे। समझ में आ गया? तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि ब्राउन फील्ड पीएफटी अप्रूवल के बाद कितने समय के लिए रेलवे टाइम देती है बनाने के लिए, तो 1 साल 1 ईयर। वही ग्रीन फील्ड पीएफटी जो होता है आफ्टर अप्रूवल रेलवे 3 साल के लिए समय देती है। अगर आप टाइम लाइन के अंदर में नहीं पूरा कर पाते हैं तो जो भी आपने एप्लीकेशन फी 10 लाख का दिया है और जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख का दिया है वो पैसा रेलवे क्या कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है, मतलब वो अपने पास रख लेती है, आपको वापस नहीं करती है। अब देखिए, अब यह क्वेश्चन हो रहा है कि ठीक है रेलवे हमको 1 साल के लिए ब्राउन फील्ड पीएफटी खोलने का टाइम तो दिया है, लेकिन किसी कारण से अगर हम नहीं खोल पाते हैं तो क्या पॉसिबल है कि उसके समय को बढ़ाया जाए? तो हाँ, समय को रेलवे कहती है ठीक है, अगर कुछ ऐसे कंडीशन बन रहे हैं कि आप उस ब्राउन फील्ड पीएफटी को 1 साल के अंदर नहीं बना पा रहे हैं तो हम आपको समय एक्सटेंड करेंगे, समय आपको हम देंगे। तो कहता है एक्सटेंशन पॉसिबल है मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। किसके लिए? ग्रीन फील्ड पीएफटी के लिए। और एक्सटेंशन पॉसिबल है 1 ईयर, किसके लिए? ब्राउन फील्ड पीएफटी के लिए। लेकिन उसमें क्या कहती है रेलवे कि आपको 20% जो है, 20% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ईयर और पार्ट देयर ऑफ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। समझिए क्या करिए, रेलवे कहती है कि ठीक है हमने आपको 1 साल का समय दिया ब्राउन फील्ड पीएफटी बनाने के लिए, 3 साल का समय दिया हमने ग्रीन फील्ड पीएफटी बनाने के लिए। अगर किसी कारण से कुछ ऐसे कंडीशन बन रहे हैं कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो हम आपको एक्सटेंशन पॉसिबल है, एक्सटेंशन आपको हम देंगे। मैक्सिमम 2 साल देंगे ग्रीन फील्ड पीएफटी के लिए और 1 ईयर देंगे ब्राउन फील्ड पीएफटी के लिए, लेकिन उसमें आपको 20% का सिक्योरिटी डिपॉजिट हर साल हमको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब है कि ठीक है हमने तो जान लिया कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फी क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फी क्या है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ जाके अप्लाई करेंगे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए? तो कहता है कि आपको जिस जोन में हमको ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलना रहता है वहाँ के जो कंसर्न्ड आपका सीटीपीएम होता है उसको अप्लाई करना है।
अप्लाई CTPM जोनल वेयर PFT प्रपोज्ड इन क्लोजिंग, वेयर PFT प्रपोज्ड, कहता है कि हमको जिस जोन में प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलना है वहाँ के CTPM को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिस जोन में खोलना है वहाँ के हम CTPM को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको खोलना है ECR में हम साउथर्न रेलवे के CTPM को अप्लाई करने लगे, नहीं। जिस जोन में खोलना है उस कंसर्न्ड जोन के CTPM को हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो उनको हम क्या देंगे भाई, उनको हम देंगे एप्लीकेशन, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन देंगे, और साथ में जो एप्लीकेशन फीस है वो भी हम उनको देंगे। किनको, उस कंसर्न्ड जोन के CTPM को। अब CTPM क्या करते हैं, आपने CTPM को तो अप्लाई कर दिया, CTPM आपके उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, जांच करते हैं, और वो क्या करते हैं कि वह उस एप्लीकेशन को CCM एंड COM प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए भेजते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जब आप उस कंसर्न्ड जोन के CTPM को आप अप्लाई करते हैं प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए, आप एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फीस देते हैं, तो CTPM क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जो है अपने CCM और COM जो प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं उनके पास वो भेजते हैं। कितने दिन के अंदर में, तो जिस दिन आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं CTPM को उसके 45 दिन के अंदर में, 45 डेज के अंदर में अप्रूवल के लिए, प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, किससे, CCM से और COM से, चीफ कमर्शियल मैनेजर से, चीफ ऑपरेशन मैनेजर से। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हम लोग प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए किसको अप्लाई करते हैं, तो कंसर्न्ड CTPM को, उस जोन के कंसर्न्ड CTPM को। प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देता है, तो CCM और COM देते हैं। इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के अंदर में देंगे, तो 45 डेज के अंदर में देंगे। किस दिन से, जिस दिन से आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है उस दिन से। अब कहता है फाइनल अप्रूवल, ये तो CCM और COM जो है प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं, तो कहता है फाइनल अप्रूवल जो है आफ्टर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रीन फील्ड PFT 8 मंथ्स एंड ब्राउन फील्ड EFT 6 मंथ। कहता है कि जब प्रिंसिपल अप्रूवल CCM और COM दे देते हैं तो फाइनल अप्रूवल जो होता है उसका जो टाइमिंग है, ग्रीन फील्ड PFT है तो 8 महीने का, और ब्राउन फील्ड PFT है तो 6 महीने का लिया जाता है, ठीक है ना, फाइनल अप्रूवल के लिए। उसके बाद क्या होता है कि CCM FM जो होते हैं, चीफ कमर्शियल मैनेजर फ्रेट मार्केटिंग, जो उस जोन के होते हैं, वो TMC के साथ एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं बिफोर PFT कमीशनड। मतलब प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल कमीशन करने से पहले CCM FM उस कंसर्न्ड जोन के और TMC जो होते हैं एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, PFT कमीशन करने से पहले। और उसके बाद CCM क्या करती है, एक कमर्शियल नोटिफिकेशन जारी करती है। एक चीज़ में इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये PFT जो सेटिंग होता है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो सेटअप होता है, इसमें RTC का मतलब जो रेलवे ट्रांसपोर्ट क्लियरेंस है उसका जरूरत नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के सेटअप में रेलवे ट्रांसपोर्ट क्लियरेंस का जरूरत नहीं पड़ता। तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको बन सकते हैं। यहाँ से भी क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पे हम कौन कौन से वैगन को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से गुड्स को कैरी कर सकते हैं। क्या ऐसा थोड़े है कि सबके सब वैगन को हम यूज कर सकते हैं या सबके सब गुड्स को कैरी कर सकते हैं, नहीं, इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। आइए उसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स होते हैं उसमें कौन कौन से वैगन परमिटेड होते हैं। तो कहता है ऑल टाइप्स ऑफ वैगन, जितने भी प्रकार के वैगन्स हैं हमारे इंडियन रेलवेज में वो सब के सब जो है वैगन यहाँ पर परमिटेड है। कहता है उसके अलावा पार्सल वैन्स हैं, प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स हैं, कंटेनर परमिटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सब के सब जो वैगन्स हैं आप प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में परमिटेड है, यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन है कि सभी तरह के वैगन्स जो है, चाहे पार्सल वैन्स वगैरह, ये सबके या प्राइवेटली ओन्ड वैगन से परमिटेड है। अब किस तरह के कमोडिटीज़ को यह प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल ऑपरेट करते हैं ये देख लें। तो कहता है ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट कोल एंड कोक अंडर सी प्रायोरिटी। कहता है सी प्रायोरिटी के अंदर में जितने भी कमोडिटीज आते हैं सब के सब जो है ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल ऑपरेट करती है, ठीक है ना। किसको छोड़कर,
कोल एंड कोक को छोड़कर, इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं आगे लिख रहा है आउटवर्ड लोडिंग ऑफ कोल एंड कोक अंडर डी प्रायोरिटी अलाउड। कहता है अगर कोल एंड कोक आउटवर्ड भेजना है, बाहर भेजना है डी प्रायोरिटी के अंतर्गत, तो वह अलाउ है, इंपॉर्टेंट है। कहता है उसके अलावा आयरन ओर है या आयरन ओर जो पेलेट्स है वो भी जो है ना ट्रैफिक अलाउ है आउटवर्ड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समझ में क्या आया? तो कहता है वैगन जो यहाँ परमिटेड है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल में, सभी तरह के वैगन जो यहाँ परमिटेड है, पार्सल वैन्स है, प्राइवेटली ओन्ड वैगन्स है, कंटेनर परमिटेड है टाइम टू टाइम के अनुसार, ठीक है ना। उसके अलावा कमोडिटीज में है, कहता है सी प्रायोरिटी में जितने भी कमोडिटीज है सबके सब अलाउ है, सिर्फ कोल एंड कोक को छोड़कर। कहता है कोल और कोक भी जो है डी प्रायोरिटी के अंतर्गत आउटवर्ड लोडिंग में जो है परमिटेड है, और आयरन ओर है, आयरन ओर जो पेलेट्स है ये भी जो है आउटवर्ड ये लोडिंग में परमिटेड है। कहता है एमओआर जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो रेलवेज होता है, टाइम टू टाइम जो है वो कमोडिटीज वगैरह जो है चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि ठीक है ये सब तो हम जान गए, अभी एग्रीमेंट आइए देख लेते हैं। कहता है एग्रीमेंट जो होता है 30 साल का होता है, मतलब ये जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोलने का जो एग्रीमेंट होता है वो 30 साल का होता है, 30 ईयर्स का होता है, बिटवीन टीएमसी एंड सीसीएम ऑफ कंसर्न जोनल रेलवे। कहता है उस कंसर्न जोनल रेलवे के जो सीसीएम होते हैं वो और टीएमसी जो होता है उसके बीच में यह जो एग्रीमेंट होता है 30 साल का होता है, इंपॉर्टेंट है। कितने साल का होता है भाई? 30 साल का होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम टीएमसी बार बार कह रहे हैं कि टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी होता है, ठीक है ना, टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी और सीसीएम जो उस कंसर्न जोनल रेलवे को होंगे उनके बीच में यह एग्रीमेंट 30 ईयर्स के लिए होता है। अब यह क्वेश्चन है, अभी तो हम आपको एग्रीमेंट बताए हैं, अब फिर यहाँ आगे बता रहे हैं टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट को टर्मिनेट क्यों कर दिया जाएगा या कब कर दिया जाता है या एग्रीमेंट को कब तोड़ दिया जाता है। तो कहता है कि रेलवे कैन टर्मिनेट बाय गिविंग रिटन नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ 180 डेज टू टीएमसी। कहता है टर्मिनल मैनेजमेंट जो कंपनी होता है, रेलवे चाहे तो एग्रीमेंट को तोड़ सकता है, उसके लिए वो क्या करेगा, एक रिटन नोटिस देगा। किसको? टीएमसी को, टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी को। कितने दिन का? 180 दिन का नोटिस देता है ये एग्रीमेंट को तोड़ने का, जो है समझ में आ रहा है। लेकिन कहता है कि बिफोर टर्मिनेशन नोटिस 30 डेज ऑफ सो कॉज नोटिस गिवन, मतलब रेलवे जो है टीएमसी को टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी को जो टर्मिनेट करने का जो नोटिस देती है वो 180 दिनों का देती है, लेकिन उस नोटिस को जारी करने से पहले रेलवे एक सो कॉज नोटिस जारी करती है, वह उसका जो टाइम होता है वो 30 दिन का होता है। मतलब सो कॉज नोटिस में रेलवे ये पूछना चाहती है, मतलब रेलवे को लगता है कुछ गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसके लिए सो कॉज नोटिस रेलवे जारी करती है 30 डेज के अंदर में, ठीक है ना। और जब वो सो कॉज नोटिस देख लेती है तो उसके बाद वो टर्मिनेशन का जो है नोटिस जारी करती है, रिटन नोटिस देती है टीएमसी को 180 दिनों का, इंपॉर्टेंट है। कहता है अब इसी तरह से ये टीएमसी भी चाहे तो एग्रीमेंट तोड़ सकता है, जैसे यहाँ हम बता रहे हैं कि रेलवे एग्रीमेंट तोड़ सकता है तो टीएमसी भी एग्रीमेंट तोड़ सकता है, तो इसके लिए इसको भी 180 दिन का जो है नोटिस देना पड़ता है रेलवे को, इंपॉर्टेंट है। कहता है डिस्प्यूट अगर किसी मामले में हो जाए, किसी बात पे अगर रेलवे और टीएमसी के बीच में, रेलवे और टर्मिनल मैनेजमेंट कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, मतभेद होता है, तो उस कंडीशन में जो एमओआर का जो डिसीजन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो डिसीजन होता है, वही फाइनल डिसीजन माना जाता है। अब यहाँ कि ठीक है प्राइवेट साइडिंग को भाई हम ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बना रहे हैं या नए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खोल रहे हैं, तो इससे बेनिफिट क्या है, फैसिलिटीज़ क्या मिलेगा हमको। तो कहता है जो प्राइवेट फ्रेट जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें क्या फैसिलिटीज है ये देख लें। तो कहता है ये राउंड द क्लॉक वर्किंग है, मतलब ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल काम करता है। कहता है फुल रेट कैपेसिटी विथ प्रॉपर सर्कुलेटिंग एरिया एंड वेयर हाउसिंग, मतलब यहाँ पे फुल रेट कैपेसिटी के साथ जो काम किया जाएगा, जितना भी प्रॉपर एरिया उसको यूज किया जाएगा। कहता है टीएमसी वियर कॉस्ट ऑफ रेलवे स्टाफ, यहाँ जो रेलवे स्टाफ काम करते हैं उसका टीएमसी जो है ये पैसा देती है। कहता है इन मोशन वे ब्रिज, यहाँ पे मोशन वे ब्रिज भी होते हैं, फॉयस होता है, टीएमसी होता है, ई पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, ये सब के सब फैसिलिटी आपको प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पे मिलता है। अब यहाँ है कि ये ठीक है, ये प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल खुल गया, सब चीज़ है। अब रेलवे को क्या देती है टीएमसी, मतलब रेलवे को कौन कौन सा चार्जेस जो है दिया जाता है
चार्जेस पेएबल टू रेलवे, रेलवे को कौन सा चार्ज मिलेगा, तो कहता है रेलवे को फ्रेट चार्ज मिलता है, सर चार्ज मिलेगा, लेवीज है, टैक्सेस है, ये सब के सब मिलते हैं। उसके अलावा कहता है डेमरेज चार्ज, जनरल सर्विस जो वैगन्स होते हैं उसका अगर डिटेंशन होता है डेमरेज चार्ज मिलेगा, स्टेबलिंग चार्ज मिलता है, लोको डिटेंशन चार्ज मिलता है, और ये चार्ज होता है, चार्ज ऑन थ्रो डिस्टेंस बेसिस लिया जाता है, मतलब ये जो चार्ज लगाया जाएगा थ्रो डिस्टेंस बेसिस लगाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लाइसेंस फी वगैरह जो भी है लैंड वगैरह का, ये सब के सब चार्जेस जो है रेलवे को दिया जाता है। अब यहाँ ये सब जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें टीएमसी को क्या बेनिफिट है ये देख लें। कहता है कि टीएमसी को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो टीएमसी को टर्मिनल चार्ज मिलता है, वारफेज चार्ज मिलता है, चार्ज फॉर अदर वैल्यू एडेड सर्विस के लिए मिलेगा, मतलब कोई और भी वैल्यूएबल सर्विसेज है उसके लिए उसको मिलता है। टीएमसी कैन फिक्स ओन चार्ज फॉर ऑफर्ड सर्विस टू रेल यूजर्स, अगर रेल यूजर्स को कोई टीएमसी अपना कोई ऑफर देती है तो उसका वो चार्ज खुद फिक्स कर सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल से रिलेटेड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भी, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। देखिए जितने भी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स खुलेंगे, ये जो टीएमसी होता है टर्मिनल मैनेजमेंट जो कंपनी होते हैं उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो भी कंडीशंस है रेलवे के, वो सबको मेंटेन करके रखे, ये सब जो जनरल कंडीशंस हैं इसके, ठीक है ना। और टीएमसी जो है एक ये कंपनी एक्ट के द्वारा इसको लाया गया हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया में जो है कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा जो है इसको लाया गया हुआ है, ठीक है ना, और इसी के अधीन ये कंपनी काम करती है, ठीक है। तो कुछ यही कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इस क्लास के। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आने वाले क्लास में फिर किसी नए टॉपिक को देखेंगे। हो सकता है कि हम लोग गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को देखें, चूँकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो दोनों में से कोई एक को लेके हम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस।